कॉस्ट ऑफ सेल्समैन इन अमेरिका। हमारे एक दोस्त हैं जी, IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं इंडिया में। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि यार गौरव, मेरे को ना यार अमेरिका के अंदर सेल्स फोर्स खड़ी करनी है। तुम्हारा तेरी यार कंपनी है और यू मस्ट बी डूइंग रियली वेल, तो तेरे सेल्स फोर्स के बंदे को मेरे को भी जरा कोई एक आधा सेल्स का बंदा पकड़ा दे यार। मतलब अपने नहीं, मतलब तो अपना, मतलब जो बता गाइड करो यहाँ पे। तो मैंने बोला आपको पता ना मेरा कोई सेल्स का बंदा अमेरिका नहीं बैठता। आई डोंट हैव एनी सेल्स पर्सन इन अमेरिका। तो ही वाज शॉर्ट। तो एनीवे, तो मैंने कहा आपको पता है कि सेल्समैन की कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे। मैं आपको पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट बताऊँ। आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस उसको अगर सेल्समैन को जब देंगे, अगर नहीं तो देनी पड़ेगी, अगर आपने काम का सेल्समैन रखना है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। आपको अंदाजा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी हेल्थ इंश्योरेंस की? सेल्समैन की जो हेल्थ इंश्योरेंस है फैमिली की, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, $2000 से $2500 की है पर मंथ। इंडिया में तो इसमें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 1 सेल्स का बंदा आ जाता है। सिर्फ मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहा हूं, सैलरी नहीं बोल रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट किया। डू यू नो दिस इज अ हाई रिस्क जॉब, क्योंकि बंदा हैज टू बी इन द कार। बंदा यूं खुद जितनी मर्जी कार चलाए, लेकिन जब जॉब के लिए चला रहा है तो आपकी लायबिलिटी है। क्लाइंट से मिलने जा रहा है, आपकी लायबिलिटी है। तो भाई पता आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस कितने की पड़ेगी? ऑटोमोबाइल, चलो पहले बताते हैं, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कितने की पड़ेगी? वर्कर्स कॉम्पनसेशन कितने की पड़ेगी? आपको पता है वर्कर्स कॉम्पनसेशन कितनी होगी? 1% ऑफ हिज सैलरी। या ये मिनिमम है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का काम है। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होने वाली है, बिकॉज इंजरी के चांसेस ज़्यादा है ना, गाड़ी में उठना बैठना। लायबिलिटी इंश्योरेंस होगी, आपको पता है आपको इस बात का। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। ये आपको पता है क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस? उसने आपके यहाँ जॉब की 2 साल, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड रहा 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसके पैसे आपसे चाहेंगे। एक सर्टन पोर्शन जाता है, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट देती है, कुछ पोर्शन आप देते हो। अब हम असली चीज पे आते हैं, सैलरी। आपको अंदाजा आईटी का सेल्समैन कितने का होगा? आपके हिसाब से कितने का होगा? कम से कम $200,000 to $250,000। उसको आईटी भी आनी चाहिए, सेल्स भी आनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। टिपिकली आईटी का बंदा थोड़ा नर्डी या गीकी होता है, तो ये बंदा स्मार्ट होना चाहिए। एंड प्लस ही इज रोमिंग अराउंड, टेकिंग रिस्क इज सेपरेट। रिस्क भी ले रहा है। दूसरा, मंडे को अपने घर से निकलता है, फ्राइडे को आता है। उसकी कोई वैसी लाइफ थोड़ी जैसे नॉर्मल आईटी के बंदे की होती है, अपने घर में बैठा जॉब कर रहा है या ऑफिस जा रहा है, वहीं पे लोकल जॉब जा रहा है। ये तो कभी कोलोराडो जाएगा, कभी सैक्रामेंटो जाएगा, कभी कहीं जाएगा। तो ही नीड्स मोर मनी, प्लस ही हैज टू इम्प्रेस, ही हैज टू टॉक नाइसली। तो ही नीड्स द सेल्स स्किल्स, ही नीड्स ग्रेट कम्युनिकेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ही नीड्स टू नो आईटी। You cannot hire a general sales guy. So at least 250 to 300K salary, 200 to 250K in cheaper areas maybe, but most probably 200 to 250K. अभी एक और खर्चा आएगा, वो यहाँ से सैक्रामेंटो से जाएगा कोलोराडो प्रेजेंटेशन देने। पता आपको एयर चार्जेस, एयर फ्लाइट्स, होटल, रेंटल कार कितने की पड़ेगी आपको? If you make a one trip to Boston फ्रॉम सैक्रामेंटो से अगर आप ट्रिप लगाते हो कोलोराडो, अगर अच्छा फ्लाइट जो सी 3 हफ्ते पहले बुक कराओगे, 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, चेंज भी कराएगा वो फ्लाइट्स को। या चेंज भी करानी पड़ सकती है ना, लेट हो गया चेंज करा दी। होटल्स, सब कुछ कितना महंगा पड़ेगा? द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अ सेल्समैन इन अमेरिका वुड बी इन द रेंज ऑफ 350 to 400K पर पर्सन। या दैट्स द काइंड ऑफ कॉस्ट यू आर लुकिंग एट। किसी को पता ही नहीं है जो आईटी का सेल्समैन है उसकी कॉस्ट इतनी है। इसमें कई लोग बोलते हैं अरे मेरा तो दोस्त अमेरिका में रहता है, टीसीएस में काम करता है, उसके पैरों में बेड़ी लगी हुई है, वो L1 पे है। जो ग्रीन कार्ड होल्डर या सिटीजन, जो टीसीएस के पास होगा ही नहीं कोई, जो हायर कर रखा है या इन्फोसिस ने हायर कर रखा है, राइट, जो बिरला सॉफ्ट ने हायर कर रखा है, उनके पैरों में बेड़ी लगी, वो L1 पे है या वर्स H1 पे है। H1 पे है तो इलीगल काम कर रहे हैं। H1 तो प्रोग्रामर एनालिस्ट का मिलता है, सेल्स कैसे कर रहे हैं। और अगर L1 पे है तो ठीक है, लेकिन H1 पे तो इलीगल काम कर रहे हैं। और ग्रीन कार्ड सिटीजन को तो ले ही नहीं सकती टीसीएस वगैरह। यप। तो यार मेरा फ्रेंड ने सोल्यूशन दिया, अरे तुम भी L1 में बुला लो।
यार L1 के लिए कंपनीज की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, 1000, 1200, 1500 बंदों की कंपनियां चाहिए, तब आप कर सकते हो L1। यस, हम तो कर नहीं सकते। L1 मिलते हैं कहीं छोटी कंपनी से मिल जाते हैं, बट अगर वो छोटी कंपनी को, हियर इज़ अ थिंग, आप मुझे L1 का बंदा ला के दे दो, यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारे साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दो, हमारे हिसाब से काम करेगा, हमारे लिए सेल्स करेगा वो। ज़्यादा मेरी समझ कहती है उसकी, अगर वो 120K की सैलरी लेगा तो उसकी जो हमें नेट वर्थ हमें मिलने वाली है 200 के करीब मिलने वाली है आउट ऑफ द बॉक्स। जितने पर ईयर 200K पर ईयर की सेविंग होने वाली है, वो ये नहीं होता कि उसको हम क्योंकि कंसल्टिंग करने नहीं भेज सकते L1 के बंदे को, लेकिन उस पर इतना बन जाएगा क्योंकि ही कैन डू दैट मच सेल्स। ऐसे 10 बंदे आ जाएं, L1 के $2 मिलियन के बराबर है पर ईयर। सो बेसिकली L1 जो है, इसके कारण TCS वगैरह को सस्ता सब मिल रहा है। आपको दिख जाते हैं तो होते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, पर अगर आप करने लगोगे आप थोड़ी कर पाओगे L1। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मिलेगा नहीं L1। मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्समैन इन यूएस इज़ वेरी वेरी हाई। TCS वगैरह ने इसको कैसे हैंडल किया मैंने आपको वो भी बताया, और बेसिकली मेरा फोकस यही है मैं आपको समझाऊं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन अमेरिका कैन बी रियली रियली हाई एंड वेरी वेरी रिस्की। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।